नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी में विश्व को बेहतर बनाने के लिए है। वॉशिंगटन में भारतवंशियों को संबोधित किया। गूगल, अमेजन और बोइंग के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र के लिए रवाना। सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, मध्यवर्ती और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला आज बेंगलुरु में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी सुविधा की साझेदारी नहीं है, ये दृढ़ विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता की साझेदारी है। वॉशिंगटन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भारतीयों की आकांक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की जीडीपी में निजी उपभोग की हिस्सेदारी पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का निर्यात बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा बढ़ रही है और एफडीआई के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 से ढाई साल में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $16 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी अमेरिका के लगभग हर राज्य के लोगों के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध बना रही है। गूगल भी अब भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने जा रहा है। एमआरओ फैसिलिटी हो, पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, बोइंग कंपनी इस दिशा में भी अपना सहयोग बढ़ाएगी। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत अवसंरचना पर रिकॉर्ड $125 अरब से ज्यादा का निवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास युवाओं का सबसे बड़ा प्रतिभावान पूल है। आज राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि भारत की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा स्वयं भारतवासी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घनिष्ठ विनिर्माण सहयोग और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की संभावना के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा लड़ाकू जेट इंजन के निर्माण का फैसला भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई आर्टेमिस संधि से अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि गूगल, माइक्रोन, अल्पाइड मैटेरियल्स जैसी कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है, जिससे भारत में रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ये निर्णय भी लिया गया है कि H-1B वीजा का नवीकरण अमेरिका में ही करने का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अब H-1B वीजा के नवीकरण के लिए भारतीयों को अमेरिका से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को काफी सहायता मिलेगी। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे, उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। आप भारत की हर उपलब्धि से खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। आप गर्व करते हैं जब दुनिया के इतने सारे देश यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस के लिए जुटते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेज है और इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि सशक्त और विकसित भारत विश्व समुदाय के लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी और बोइंग के सीईओ डेविड कैलहुन से मुलाकात की। श्री मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में $10 अरब का निवेश कर रहा है। उन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में गूगल ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की भी घोषणा की। अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने कहा कि उनकी कंपनी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वे पहले ही $11 अरब का निवेश कर चुके हैं और $15 अरब के निवेश की योजना है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सफल अमेरिका यात्रा के बाद आज सुबह मिस्र रवाना हो गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका वैश्विक चुनौती संस्थानों की स्थापना की जाएगी। श्री प्रधान ने भारत और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के बीच भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के संकल्प का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत अमेरिका की हाल की पहल से दोनों देशों की भागीदारी में नए दौर की शुरुआत होगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग के बारे में भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत हो गया है। समझौते के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य विभाग भारत में तैयार इस्पात उत्पादों के लिए 70% और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए 80% आवेदनों को मंजूरी देगा। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान लिया गया है। इस निर्णय से भारत से इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के निर्यात में लगभग 35% की बढ़ोतरी होगी। श्री गोयल ने भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार खोले जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐतिहासिक निर्णय बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक करेंगे। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से हिंसा की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। श्री शाह ने पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बनाने के लिए कई गुटों के साथ बातचीत की थी। मणिपुर यात्रा के दौरान श्री शाह ने कहा था कि ऑपरेशन स्थगित रखने के समझौते का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्री शाह ने लोगों से अपने हथियार पुलिस को सौंपने की अपील भी की थी। सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई-नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान के लिए वैध FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई-नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने कोविड काल में दुनिया को स्तरीय दवाओं और टीकों की निर्बाध आपूर्ति कर विश्व समुदाय के लिए औषधालय की भूमिका निभाई है। कल मुंबई में 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय औषध उद्योग ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से अपनी सक्षमता सिद्ध की है। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने अपने लिए तो टीका विकसित किया ही, 150 अन्य देशों को टीके उपलब्ध भी कराए और किसी भी देश ने भारतीय टीकों की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार के ज्योतिबा फुले
आरोग्य योजना के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों को संयुक्त स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। श्री मांडविया ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में बैठक के बाद कहा कि इस स्वास्थ्य कार्ड से कई सेवाएं मिल सकेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, मध्यवर्ती और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। अगले 1-2 दिन में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने बताया कि 3-4 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ और क्षेत्रों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन राज्य के 19 जिलों में लाखों लोग अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 1500 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप में आज भारत और नेपाल के बीच मुकाबला होगा। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था, जबकि नेपाल को पहले मैच में कुवैत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 8 बार SAFF चैंपियनशिप जीती है। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी वेस्टइंडीज दौरे पर 2 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान जनसत्ता में है। पत्र ने प्रधानमंत्री के संबोधन को दिया है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इससे निपटने में कोई अगर मगर नहीं हो सकता। वहीं हरिभूमि ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, हमारी रगों में है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई भेदभाव नहीं करता भारत। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त बयान को सुर्खी बनाया है। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, आतंकी समूह पर होगी निर्णायक कार्रवाई। विपक्षी दलों की पटना में बैठक को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा विपक्ष, नीतीश बोले 17 विपक्षी दल साथ। राजस्थान पत्रिका के अनुसार मनमुटाव छोड़कर एनडीए के खिलाफ साझा प्रत्याशी उतारेंगी विपक्षी पार्टियां। वहीं हिन्दुस्तान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के बयान को दिया है, चाहे जितने दल मिल जाएं, भाजपा फिर जीतेगी। भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप दिसंबर 2024 तक। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखा है, 1 साल में देश में लगेंगे 4-5 सेमीकंडक्टर संयंत्र। केंद्रीय कर्मियों की बायोमेट्रिक सिस्टम से उपस्थिति अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार लापरवाही की शिकायतें मिलने के बाद सरकार की सख्ती, कार्यालय में विलंब से आने और जल्दी जाने पर होगी कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी में विश्व को बेहतर बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने वाशिंगटन में भारतवंशियों को संबोधित किया। गूगल, अमेजन और बोइंग के शीर्ष अधिकारियों से भी मुलाकात की। अमेरिका भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा के बाद मिस्र के लिए रवाना। सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों के दौरान देश के पूर्वी, मध्यवर्ती और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।